महर्षि पतंजलि के अनुसार योग दर्शन के योगस चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र को ध्यान में रखते हुए आज अनुलोम विलोम हम सब कर रहे हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोधा का संदेश यही है कि हम अपने मन और हृदय पर, चित्त पर किसी भी प्रकार के किसी भी सम विषम परिस्थितियों में उस पर कोई तरंग उत्पन्न नहीं होने देना है। तरंग रहित जब हो जाएंगे तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बीमारियां हो रही हैं हमारे शरीर में वो सिर्फ और सिर्फ तरंगों के कारण, विचलन के कारण, असमानता के कारण, विषमता के कारण, असंतुलन के कारण हो रही है। तो आइए हम रोग रहित होने के लिए महर्षि पतंजलि के बताए गए सूत्र योगस चित्त वृत्ति निरोधा को मन में धारण करिए। उसका शाब्दिक अर्थ है कि जैसे कोई तालाब है और उसमें जल शांत है तो आप अनुभव करेंगे कि उसके तलहटी को हम देख लेते हैं, उसके पेंदे को देख लेते हैं और उसी में बार बार पत्थर मारते हैं, या कोई गाय भैंस घूंस करके उसको पूरा हिलकोरा लगा दे तो वो ही पानी जो पीने योग्य था वो पीने योग्य नहीं रहा, वो दूषित हो गया। अब फिर उसी जल को जब हम शांत छोड़ देते हैं 2 घंटे 4 घंटे, तो जो दूषित जल था फिर वही जल शांत होने पर साफ हो गया, पीने योग्य हो गया, निर्मल हो गया। तो आइए मन की दशा भी हमारी वैसे ही हो जाए और हम बिल्कुल शांत और निर्मल हो करके अपने अनुलोम विलोम की इस लंबी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सर्व रोग नाशक है। इसी के अभ्यास करने से ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह जीव जीवात्मा की ओर आगे धीरे धीरे अनंत यात्रा की ओर, यानी इस पथ के हम पथिक होने लगते हैं। 5 मिनट के बाद ये धीरे धीरे शुरू होता है। 5 मिनट तो मन को समझाने में ही लग जाता है। परोपेहि मनस पापः किम संस्थानी संससी। अरे मन के पाप तू दूर निकल जा, क्योंकि मैं अब वो रहा नहीं, मैं अब योगी हो गया, योगिनी हो गई और हम योग के शरण में, योग माया के शरण में आ गए हैं। अब पापों का मेरे पास कोई जगह नहीं है, केवल और केवल पुण्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आइए अपने सारे विधि व्यवस्थाओं को संयमित, संतुलित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आप कुछ ही दिनों में अनुभव करने लगेंगे कि हम एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी सारी समस्याएं प्रभु के श्री चरणों में अर्पित हैं और भगवान ही सबका कायाकल्प करेंगे, सबका उद्धार करेंगे। तो आइए ईश्वर का नाम जप करते हुए इसे लंबा करते रहेंगे। धन्यवाद।